दूर घने जंगल में एक फुर्तीला बंदर रहता था। नाम था बिल्लू। जंगल के सभी जानवर उसे पसंद करते थे, बस एक को छोड़कर, भीम शेर। भीम को बिल्लू की फुर्ती से हमेशा जलन होती थी। एक सुबह बिल्लू फल ढूंढ रहा था कि पीछे से गरज सुनाई दी। भीम शेर चमकती आँखों से बोला, बंदर नीचे उतर, आज तू मेरी दावत बनेगा। बिल्लू घबराया मगर चतुराई से बोला, महाराज खाने से पहले एक खेल, जो पहले नदी पार उस पहाड़ पर पहुंचेगा वही जीतेगा। शेर को अपनी ताकत पर घमंड था, वो मान गया। दौड़ शुरू हुई। शेर आगे, बिल्लू पेड़ों पर छलांगे लगाता हुआ। रास्ते में अचानक शेर दलदल में फंस गया। जितना निकलने की कोशिश करता उतना डूबता गया। वो डरकर चिल्लाया, बिल्लू मेरी मदद करो। बिल्लू रुका, फिर अपनी दया दिखाते हुए डालियां जोड़कर बेल का पुल बनाया और बड़ी मेहनत से शेर को बाहर निकाला। भीम पहली बार नरम पड़ा, बंदर तुमने मेरी जान बचाई, आज से तुम मेरे दोस्त हो। दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। शेर बोला, आज मुकाबला तुम जीते और मैंने दोस्ती पाई, जो सबसे बड़ी जीत है। जंगल के किनारे एक शांत सा गांव था, जहां हरिदास नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें वो अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ रहता था। माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। हर सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ वो अपनी पुरानी घिसी हुई लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम को बेचकर 2 वक्त का खाना जुटाता। जिंदगी कठिन थी, मगर हरिदास के दिल में कभी लालच नहीं आया। एक दिन नदी किनारे बड़े पेड़ को काटते समय उसका पैर फिसला और उसकी पुरानी कुल्हाड़ी तेज बहती नदी में गिर गई। कुल्हाड़ी उसके लिए रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। हारकर वो पत्थर पर बैठकर रोने लगा। तभी नदी में तेज स्वर्णिम चमक फैली और एक जादुई परी प्रकट हुई। उसके हाथ में चमचमाती सुनहरी कुल्हाड़ी थी। परी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिदास ने साफ कहा, नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की है। परी मुस्कुराई। वो फिर पानी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। हरिदास ने फिर ईमानदारी से मना कर दिया। आखिर तीसरी बार परी ने वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। हरिदास खुशी से चिल्लाया, हाँ देवी, यही मेरी है। परी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। सच्चे लोग अब कम रह गए हैं, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। और उसने उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ, सुनहरी, चांदी और लोहे की, उपहार में दे दी। हरिदास ने उनमें से 2 बेचकर अपनी माँ का इलाज कराया, घर ठीक करवाया और गांव के गरीबों की मदद की। धीरे धीरे वो गांव में ईमानदार लकड़हारा कहलाया। और सच में ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही साफ था। एक घने जंगल में एक छोटा सा चतुर खरगोश रहता था। उसे गाजर बहुत पसंद थी। जंगल के किनारे एक बड़ा बगीचा था, जहां ताजी गाजरें उगी थी। लेकिन समस्या ये थी कि उस बगीचे की रखवाली एक भयानक शेर करता था। खरगोश रोज बगीचे को दूर से देखता और सोचता, काश मैं ये गाजरें खा पाता, मगर शेर से कैसे बचूं? एक दिन उसने चतुराई से एक योजना बनाई। वो हिम्मत जुटाकर शेर के पास गया और बोला, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अगर चाहो तो जंगल के असली सम्राट बन सकते हो। शेर, जो पहले ही अपनी ताकत पर बहुत गर्व करता था, खरगोश की बातों में आ गया। खरगोश बोला, सम्राट बनने के लिए तुम्हें पहले इस गाजर वाले बगीचे की देखभाल करनी होगी। चलो, रास्ता मैं दिखाता हूँ। शेर लालच में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही शेर ने बगीचे को देखा, उसका लालच बढ़ गया। सम्राट बनने की जगह उसने सारा बगीचा ही उखाड़ फेंका। गाजरें, पौधे सब बर्बाद। खरगोश ने सिर हिलाते हुए कहा, देखा शेर भाई, लालच हमेशा नुकसान ही देता है। तुम जंगल के सम्राट बन सकते थे, पर लालच के कारण तुमने सब बिगाड़ दिया। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खरगोश से माफी मांगी। और इस तरह खरगोश ने शेर को एक बड़ी सीख दी। लालच